शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 87। अपना इस्लामिक स्टूडियो। क्या आप देख नहीं रहे कि दीवार पर और बुर्जों में हमारे तीरंदाजों की तादाद किस तेज़ी से कम होती जा रही है। नाहक खून ना होने दें। किले के बाहर मुसलमानों के हल्ले और तीरों की बौछारें तेज़ हो गई थीं। हालांकि उनके ज़ख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब्दुल मसीह ने पादरियों की मौजूदगी में कासिद को भेजा कि वो किले के दिफा की सूरत हाल मालूम करके फौरन आए। नाजरीन, कासिद ने वापस आकर जो सूरत हाल बताई वो उम्मीद अफजा नहीं थी। दूसरे किलों की कैफियत भी ऐसी ही थी जो ईसाइयों के हक में नहीं जाती थी। किले का दरवाज़ा खुल गया। एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। उसके साथ 2-3 सरदार थे। उनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। उनके पीछे किले का दरवाज़ा बंद हो गया। हम तुम्हारे सालार से मिलना चाहते हैं, अब्दुल मसीह के इस सरदार ने बुलंद आवाज़ से कहा। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीरंदाजी रोक ली। खालिद को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। कौन है वो? खालिद ने पूछा। किलादार अब्दुल मसीह खुद आया है, खालिद को जवाब मिला। उसे कहो मुझे इससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद ने कहा, मैं जानता हूँ वो इन सब का सरदार है। उसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों किलादारों ने भी हथियार ना डाले तो हम उन्हें इस हाल तक पहुँचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को खालिद का ये पैगाम मिला तो वो जान गया कि फतह आखिर मुसलमानों की ही होगी। उसने उसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे किलों की तरफ दौड़ाया। नाजरीन, दूसरे किलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के किले के अंदर थी। फौजों का हौसला कमज़ोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ व हिरास तारी था। इन किलों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई किलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तोहमत उस पर लगे कि हथियार सबसे पहले उसने डाले थे। नाजरीन, वरना कोई भी हथियार ना डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीरंदाजी बंद कर दी और तीनों किलादार बाहर आ गए। नाजरीन, उन्हें खालिद के सामने ले गए। उस वक्त खालिद एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या तुमने हमें कमज़ोर समझकर हमारा मुकाबला किया था? खालिद ने उन किलादारों से कहा। क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम अजमी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम इस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदल इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की दाग बैठी हुई है। तू जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है। ज़ईफ़ुल उम्र अब्दुल मसीह ने कहा, तू फातेह है, हमें कुछ कहने का हक हासिल नहीं क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। नाजरीन, मशहूर मौर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद और अब्दुल मसीह के मुकालमे लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि उसकी भवें दूध की मानिंद सफ़ेद हो चुकी थी और इतनी नीचे आ गई थी कि उनसे उसकी आंखें ढक गई थी। नाजरीन, उसी मौर्रिख के मुताबिक खालिद अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए। तुम्हारी उम्र कितनी है? खालिद ने अब्दुल मसीह से पूछा। 200 साल, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस बूढ़े किलादार को और ज़्यादा गौर से देखा जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि ये शख्स 200 साल से जिंदा है। किसी भी मौर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। नाजरीन, वाक़ियात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। खालिद ने कहा, ये बता कि इतनी लंबी ज़िंदगी में तुमने सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या देखी है? नौशरवां आदिल का अदल इंसाफ, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशरवां ने अदल इंसाफ के ज़रिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदल इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशरवां को आदिल मानता हूँ। तुम कहाँ से आए हो?
खालिद ने अब्दुल मसीह से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? एक गांव है, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। जहाँ तक कोई औरत भी सफ़र करे तो उसके लिए एक रोटी का एक टुकड़ा भी काफ़ी होता है। क्या तुम अहमक नहीं हो? खालिद ने कहा, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा था कहाँ से आए हो? अपने बाप की रीढ़ की हड्डी से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम किलादार बनने के काबिल कब हुए थे? खालिद ने झुंझुला कर कहा, मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अपनी माँ के रहम से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। नाज़रीन, खालिद ने जब देखा कि इस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मुज़हिका ख़ैसा है तो उन्होंने तफरीह तबा के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल और जवाब तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखे हैं। तुम कहाँ जाओगे? खालिद ने पूछा। आगे को, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम्हारे आगे क्या है? आखिरत, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? खालिद ने पूछा। ज़मीन, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातिह सालार आला के सामने खड़ा है। खालिद ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज़ के अंदर हो? अपने कपड़ों के अंदर, अब्दुल मसीह ने कहा। अब खालिद को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, दुनिया कम अक्लों को तबाह करती है लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि तुम कम अकल हो या दाना, मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। ए फातिह सालार, अब्दुल मसीह ने कहा, चोटी बेहतर जानती है कि उसके बिल के अंदर क्या रखा है, ऊँट नहीं बता सकता। नाज़रीन, खालिद ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अकल नहीं। खालिद ने उसे अपने बराबर में बिठा लिया। अब खालिद के अंदाज में एहतराम था। ए बुजुर्ग, खालिद ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। नाज़रीन, मौरिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने किले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ, अब्दुल मसीह ने कहा, जब इन किलों के अकब में बहते हुए फुर्रात चीन के बहरी जहाज बादबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशिरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोपड़ी में रहता था या महल में। नौशिरवां का इंसाफ सबके लिए एक था। मोहतरम बुजुर्ग, खालिद ने कहा, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदल व इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारे ज़िम्मे होगी। तुम सबको वही हुकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और उन तमाम किलादारों को वो जिज़िया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूँगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख ही लिया है कि मुसलमान किलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है। हमसे कुछ और मांग, हम देंगे। अब्दुल मसीह ने कहा, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। बता जिजिया कितना होगा? तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। खालिद ने कहा, कुफर ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। इस अरबी को मैं कम अकल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद के इन अल्फाज ने ना अब्दुल मसीह को मुतासिर किया ना दूसरे किसी किलादार या सरदार को। नाजरीन, वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद ने उन्हें जिजिया की रकम बताई तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। नाजरीन, ये रकम 1,90,000 दिरहम। नाजरीन, जो अहदनामा तहरीर किया गया उसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हिरा के सरदारों अदी बिन अदी, उमर बिन अदी, उमर बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कबीसा अल्तानी और हैरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हिरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हिरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दिरहम सालाना अदा किया करेंगे। ये जिजिया हिरा के पादरियों और
और राहिबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाहजो, नादार अफराद और तारिक दुनिया राहिबों को ये जिजिया मुआफ होगा। अगर ये जिजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हिरा के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इस ज़िम्मेदारी में कोताही की तो जिजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर अहले हिरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी से बरी समझे जाएंगे। ये माहिदा रबीउल अव्वल सन 12 हिजरी में तहरीर हुआ। नाज़रीन, हिरा पर मुसलमानों के कब्ज़े की तकमील हो गई। मुआहिदे के बाद तमाम किलादारों और उमराने खालिद की इताअत कबूल कर ली। मगर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 88 में देखना मत भूलिएगा।